ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपना मुख अपनी ओर कर लीजिए। आप सुख के स्रोत हैं, सुख के बने हुए हैं, इसलिए अपना मुख अपनी ओर करने से सुख का अनुभव होता है। इस प्रकार यह ध्यान रूपी तप सुखद है। मोक्ष मार्ग की यह साधना सुखद है, मृदु है। लोक में ऐसी धारणा है कि मोक्ष मार्ग में कठोर तपस्वरण होता है। यह धारणा सम्यक नहीं है। जो मोक्ष मार्ग से अपरिचित हैं, वे ही मोक्ष मार्ग को कठोर समझते हैं और कठोर चर्या पालते हैं। मोक्ष मार्ग की चर्या कठोर नहीं है, अत्यंत मृदु है, सुखद है, क्योंकि इसमें हम सुख के स्रोत से जुड़कर सुख का अनुभव करते हैं और यह सहज है, सुगम है। इसके लिए कोई शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता भी नहीं है। कहीं पाठशाला में पढ़ना भी नहीं होता है। अपना मुख अपनी ओर ही करना होता है। मैं सिर से पैर तक हूँ, ऐसा अनुभव सबको होता है। तो ऐसे अपने क्षेत्र के सन्मुख होना है, अर्थात अपने सिर से पैरों तक इतने भाग के ही सन्मुख होना है। और इतना भाग सुखद है, इसलिए इसके सन्मुख होने से सुख का अनुभव होता है। जैसे किसी ठंडे फव्वारे के पास जाएं तो ठंडक का अनुभव होता है, गर्माश का अनुभव नहीं होता। अपने मूर्त शरीर के सन्मुख हूँ तो हमको सुख का ही अनुभव होता है। तो ये मार्ग सुखद है, दुखद नहीं है, मृदु है, कठोर नहीं है। सारी मोक्ष मार्ग की चर्या मृदु है, सुखदायक है। अपने सुख के भोगने रूप है और वह सुख जो अमृत रूप है, जिसकी सानी पूरे लोक में नहीं है। सारे लोग जिस सुख को भोगते हैं, उससे श्रेष्ठ सुख आप अपने सन्मुख होकर भोगते हैं। कठोर चर्या तो मोही जीव करते हैं। दुख के मार्ग पर चलकर वे ही कठोर जीवन जीते हैं। मोक्ष मार्ग में तो अत्यंत सुखद जीवन है। कठोर आचरण मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग में अपने सन्मुख होकर अपनी अमूर्त काया में ही विश्राम करना होता है, आराम से जीना होता है और आराम से जीने में कोई कठोरता नहीं है, कठोर आचरण नहीं है। थका हुआ जीव भी जब अपने सन्मुख होता है तो इतना विश्राम मिलता है कि उसको निद्रा ही आ जाती है।
सारी थकावट वह दूर कर लेता है। उठता है तो अत्यंत तरोताजा होता है। मोक्ष मार्ग को कठिन नहीं जानना है, अन्यथा फिर मोक्ष मार्ग में आने में लोगों को भय होगा। सुख के मार्ग में सुख ही अनुभव में आता है। मोक्ष अत्यंत सुख की दशा है, उसके मार्ग में हमको सुख का ही अनुभव होता है। काम सहज है, सुगम है। नेत्र बंद कर अपने शरीर का केवल अनुभव करना है, केवल अपने शरीर के सन्मुख रहना है। अपने से पल भर भी दूर जानना नहीं है। इंद्रियों से भी वास्तव में कोई काम नहीं लेना होता है। सहज जीवन यापन करिए, बिना कुछ बाह्य उपलब्धियों की इच्छा किए हुए। अपने से जुड़कर ही। और आपकी काया में इतना सुख है, जैसे सकल ब्रह्मांड का सुख आपकी काया में डाल दिया गया हो। ऐसे अथाह सुख के भंडार के सन्मुख होने में कोई एक आध मिनट भी नहीं लगती है। जब चाहो तभी तत्काल ही अपना मुख अपनी ओर कर लेना है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। मुखमंडल में ही अपने चित्त का विहार कराइए। परमात्मा भी अपनी अमूर्त काया का सुख ही भोगते हैं, और हम भी जब अपनी अमूर्त काया का ही सुख भोगते हैं तो परमात्मा समान हो जाते हैं। अभी तत्काल ही परमात्मा तो नहीं हो सकते हैं, पर परमात्मा समान तो हो ही सकते हैं। परमात्मा जैसे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं, अपना मुख अपनी ओर करने में कोई समय लगता नहीं है। केवल अबाउट टर्न करना है, पलट जाना है, अपने सन्मुख ही रहना है। अपनी मुद्रा पर ही मुक्त होना है। इसी से हम बाह्य पदार्थों के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए।
एकदम सहजता से इस काम को करना है, खींचतान नहीं करना है। इस सुख के मार्ग में कोई खींचतान की जरूरत नहीं है। आपाधापी से जीने की जरूरत नहीं है। कोई भाग दौड़ का जीवन नहीं जीना है। बाह्य उपलब्धियों के लिए प्रयत्न भी नहीं करना है। आप जहाँ भी हैं बस अंतर्दृष्टि कर अपने से युक्त हो जाना है। हम अपनी अमूर्त काया के बिना कभी भी नहीं होते। एक पल को भी इसका छो नहीं हो सकता है। अपनी अमूर्त काया का नाश नहीं होता है। ऐसे अपने सुख के अविनाशी स्रोत के सन्मुख होकर अविनाशी सुख पाइए। ललाट का भाग मृदु आचरण से ही मोक्ष होता है। कठोर तपस्रण से तो अपना शरीर क्षीण ही होता है, इंद्रियां क्षीण होती है, कुछ उत्तम सुख प्राप्त नहीं होता है। सुख का मार्ग कठोर कैसे हो सकता है? परमात्मा होने का मार्ग कठोर नहीं है, सुख से भरा है। सुख भोगते हुए ही परमात्मा होना है। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। भला अपना मुख अपनी ओर करने में क्या कठोरता है? आप ही अपना मुख अपनी ओर नहीं करे तो कोई मार्ग कठिन नहीं हो जाता है। मार्ग तो सुगम ही है। हम ही विश्व में गाफिल होकर इस सुगम मोक्ष मार्ग पर नहीं चलते हैं और वथा ही मोक्ष मार्ग को कठोर कहते हैं। अपने ध्यान को अपने कानों के पास फैलाइए। न कुछ समय में हम अपने किसी भी भाग पर पहुंच जाते हैं। दोनों नेत्र, दोनों कान, भ्रूमध्य, ललाट, सिर, अपने ध्यान को अपने दोनों नथनों पर लाइए। तो पहचान लीजिए। हर भाग के सन्मुख रहना
उसी के सन्मुख बने रहना, वह अपने उस भाग का ध्यान करना है। नासिका, दोनों नथुने, इस मोक्ष मार्ग के लिए एक सूत भी चलना नहीं है, कुछ हिलना डुलना भी नहीं है, कुछ याद भी नहीं करना है। कुछ बुद्धि का उपयोग भी नहीं करना है। और अपनी काया सूक्ष्म भी नहीं है कि उसको पाने में कठिनता हो, उसको ढूंढना पड़े। अपनी चेतन काया विशाल है, उसका अनुभव करने के लिए किसी प्रकाश की आवश्यकता भी नहीं है। अपने होठों के भाग पर आइए। सुख आपको अपने स्वास्थ्य के अनुसार मिलता है और सब जीवों का स्वास्थ्य अलग अलग प्रकार का है। संसार में दो जीव भी सर्वथा एक से मिलते नहीं हैं। अपने ध्यान को अपने मुख के भीतर तालु भाग पर लाइए। ठुड्डी से लेकर सिर तक अपना मुखमंडल, सीने का भाग, सीने के मध्य में अति सूक्ष्म मन का भाग, वही के आत्म प्रदेश में अमूर्त मन का भाग है। अपने धड़ के भाग पर आइए। अंतर्मुख रहने से कोई हानि नहीं और बहिर्मुख रहने से कोई वास्तविक सुख का लाभ नहीं। ईट के भाग पर आइए। मोक्ष मार्ग को अत्यंत सरल और सुखद जानकर इसका सब प्रेम अभ्यास कीजिए।
दाहिने भुजा, बाईं भुजा, दोनों भुजाएं एक साथ, दाहिना पैर, बायां पैर, पूरी मूर्त वही आपके लिए परमात्मा की मूर्त है, जिसका परमात्मा के रूप में आपने आराधन करना है। अपनी मूर्त से अतिशय प्रेम कीजिए। अपनी मूर्त को मन ही मन नमन करिए। यथासंभव अहोरात्रि अपनी मूर्त के सन्मुख ही रहिए। सदा स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। अपने स्तर पर ध्यानाभ्यास जारी रखिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है।